अभी बहुत सारे भाई जो हैं एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर भाई हम पोल्ट्री फार्म बनाएं तो कितने बर्ड से हम स्टार्ट कर सकें, या फिर हमारे पास बजट कम है। तो दोस्तों हम लास्ट में उसके लिए भी बताएंगे आप कम बजट में और बड़ा पोल्ट्री फार्म कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी इनकम को डबल कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर मान के चलिए आपके पास में 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 10 लाख जितने का भी बजट है दोस्तों, उसके डबल कैपेसिटी का आप फार्म बना सकते हैं अपने बजट से, और उसको रेगुलर चला सकते हैं और उससे एक मोटा प्रॉफिट ले सकते हैं दोस्तों। उसका हम एक पूरा तरीका बताने वाले हैं, और गवर्नमेंट इसमें कहाँ कहाँ पर आपको सपोर्ट कर सकती है, और साथ में दोस्तों किन किन चीज़ों की सुविधा आपको मिलेगी और आप कितनी इनकम मंथ की कमा सकते हैं, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों आपके फार्म में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, बर्ड अभी आपने डाले हैं या फिर आपके बर्ड तैयार हैं, तो होली पर बेचने की सही स्ट्रेटजी और कितने वजन तक का बर्ड को हमें बेच देना चाहिए, उस पर भी दोस्तों बात करेंगे। तो ये वीडियो हमारा जो है पूरा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है दोस्तों, नए और पुराने दोनों फार्मरों के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। तो दोस्तों हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको हम एक व्यू अपने फार्म का दिखाते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा ये फार्म आप देखेंगे, ये हमने 2 फार्म बनवाए हैं, और ये अभी आप हमारा एक फार्म देख रहे हैं, और इसके जो पीछे की तरफ है दोस्तों एक फार्म हमारा और है। अगर जो व्यूअर पुराने हैं तो उन्होंने हमारे दोनों फार्म उम्मीद करते हैं देखे होंगे। ये दोस्तों हमारा जो है ऑफिस है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी हमने इसको चालू नहीं किया है। और ये ऊपर देखेंगे आप, हमने साइड डला रखा है, और इसके पीछे हमारा गोडाउन है। तो दोस्तों नए मुर्गी फार्म खोलते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितने बजट का हमें रखना चाहिए कि हम, ताकि हमें जो है लॉस कम हो और प्रॉफिट बढ़ सके। तो दोस्तों अगर आप इस लाइन में बिल्कुल नए हैं, तब हम आपसे जो समझाना चाहेंगे, आप इसमें कम से कम 5,000 की पोल्ट्री स्टार्ट करें। अगर आपके पास कोई भी बजट का इशू है दोस्तों, तो उसके लिए कुछ हेल्पिंग सोर्सेज हैं, उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों हम आपके लिए कुछ सुविधाएं ऐसी, या फिर आपको कुछ ऐसी स्कीमों के बारे में बताएंगे जिससे आप दोस्तों पोल्ट्री फार्म को बहुत ही कम दामों में खोल सकते हैं और आपका बजट की इशू नहीं आएगी, और आप मोटा प्रॉफिट कमाकर उसमें से कुछ हिस्सा वहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे दोस्तों आप अगर 5,000 बर्ड का पोल्ट्री फार्म बनाते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन आता है कि इसमें कितनी लागत लगी और कितना हमारा प्रॉफिट आने वाला है। तो सबसे पहले हम समझते हैं 5,000 बर्ड का बनाने के लिए कितना खर्चा आता है। तो दोस्तों हम इसके लिए एक पूरा यूट्यूब वीडियो डिटेल में बनाएंगे दोस्तों, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लेकिन हम अभी एक एक्सपेरिमेंटली पूरा ओवरऑल बता देते हैं कितना इसमें खर्च आने वाला है। तो लगभग दोस्तों आपका जो स्ट्रक्चर का साइड है उसे बनाने में 3 लाख रुपए तक का खर्च आएगा, और फाउंडेशन और इक्विपमेंट वगैरह लगाकर आपका 2 से 2.5 लाख रुपए का ये खर्च आने वाला है। ये दोस्तों कुल मिला के हो गया 5 से 5.5 लाख रुपए के अंदर आ जाएगा। और इसके बाद में दोस्तों आपका जो एक्स्ट्रा खर्च आने वाला है, जैसे कि बिजली कनेक्शन और पानी के लिए समरसेबल के इंतजाम। तो दोस्तों ये आपका इतना खर्च आने वाला है, अराउंड आप मान सकते हैं 6 लाख रुपये के अंदर आप 5,000 बर्ड का पोल्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें आपके होने वाले प्रॉफिट, अगर दोस्तों आप इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हैं, तब आपके इस फार्म के अंदर पड़ेंगे 5,000 चूजे। 5,000 चूज़ों का अगर एवरेज बॉडी वेट आपका 2500 ग्राम भी रहता है दोस्तों सर्दी के अंदर, और गर्मी के अंदर हम मान लेते हैं 2200 ग्राम, यानी हम 2 केजी से भी इसको जोड़ते हैं, तो आपको कंपनी जो देगी दोस्तों एक एवरेज, अगर आप सही तरह से हमारी गाइडेंस के हिसाब से काम करेंगे, तो 10 से 11 रुपये के आसपास में आपका जो है प्रति किलो का प्रॉफिट आने वाला है दोस्तों पर बैच में। यानी अगर आप 5,000 बर्ड की पोल्ट्री करते हैं, तो आपका जो टोटल वजन होता है उस पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको अगर 2 केजी से भी आप जोड़ेंगे, तो 5,000 इंटू 10,000 केजी आपका माल बन रहा है दोस्तों, और 10,000 को इंटू आप 10,000 से भी करेंगे, तो आपका सीधा 1 लाख रुपये का प्रॉफिट अंदर हो सकता है दोस्तों, बिना किसी खर्च के। अब दोस्तों उसमें आपके जो पर्सनल खर्चे होने वाले हैं वो क्या क्या होने वाले हैं, उनको हम थोड़ा सा बता दें। जैसे कि लेबर कॉस्ट वो आपका रहने वाला है, साथ में दोस्तों नीचे की जो भूसी और लिटर होता है वो आपका रहने वाला है, उसके साथ में बिजली का खर्च आपका रहने वाला है। मेडिसिन, दाना और जो बच्चे है वो कंपनी आपको देगी, आपको कंपनी फुल गाइड करेगी। और गाइड के लिए दोस्तों फ्री सोर्सेज के लिए हमने अपना एक ग्रुप बनाया है, वहाँ पर भी आप हमसे संपर्क करके सारी चीज़ें समझ सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें हमारा जो नेट प्रॉफिट बचेगा, तो अराउंड जो नॉर्मली हमें देखने को मिलता है 80,000 रुपये से लेकर 1,20,000 तक हमें नेट प्रॉफिट बचता है। लेकिन हम कम से कम मान के चल रहे हैं दोस्तों, कितना भी आपका अगर ख़राब हालत रहेगी, तो गिरे से गिरे दोस्तों इसमें 70,000 से लेकर 80,000 रुपये तक आप प्रॉफिट नेट का बचा सकते हैं अपना सारा खर्चे निकाल के। अब अगर आप 80,000 रुपये का भी प्रॉफिट दोस्तों पर बैच पर मानते हैं, तो हमारा जो बैच का एवरेज आता है वो 2 महीने का आता है, यानी 40,000 रुपये महीना। तो भाई अगर आपको 5 से 6 लाख रुपए लगा करके अगर 50,000 रुपये महीना या 40,000 रुपये महीना तक कमाने के लिए आप एलिजिबल हों, अगर आपको इतना लगता हो कि मैं इतना कमा कर खुश हूँ, तब दोस्तों आप 5,000 की पोल्ट्री स्टार्ट करें। अगर आपके दिल में ये वहम है कि आप एक पोल्ट्री 5,000 बर्ड की बनाएंगे जिसमें आपके 2-4 लाख रुपए हर महीने अंदर होंगे,
तो दोस्तों ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है, ये बिज़नेस पेशेंस वालों के लिए है। दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास है प्राइवेट बर्ड फार्मिंग का। अगर आप प्राइवेट बर्ड फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपको कम से कम तो 6 से 7 लाख रुपए और चाहिए होते हैं। वो किस लिए चाहिए होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप चिक्स मार्केट से बाय करेंगे, इस समय चिक्स का रेट हाई है, तो अगर हम इस समय के रेट ना डाल के अगर नॉर्मल रेट भी हम जोड़ें 30 से 35 रुपये का, तब भी आपका 5000 बर्ड जो है 1.5 लाख रुपए का कम से कम बैठने वाला है दोस्तों, 1.5 से 2 लाख रुपए का। उसके बाद में आपका फीड आता है, मेडिसिन आती है और बाकी खर्चे तो आपके होते ही हैं। तो दोस्तों इसमें आपका 5 से 6 लाख रुपए और आपको 6 से 7 लाख रुपए कम से कम चाहिए, मतलब 12 लाख रुपए से आपका काम स्टार्ट होगा। और ये पोल्ट्री में आपको जो बेनिफिट होने वाला है दोस्तों, अगर आपको सेम कंडीशन मार्केट की रही 100+ के आसपास की रही, तो दोस्तों इसमें आपको बचने वाले हैं 20 रुपये पर केजी पर बर्ड पर। अगर नॉर्मली आप 100 रुपये से प्लस की मंडी रहती है तब दोस्तों आपका प्रॉफिट वहाँ डबल हो जाएगा, 2 से 2.25 लाख रुपए आपको बचेंगे एक बैच में। लेकिन दोस्तों वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट भी डबल है, दूसरा आपका रिस्क है। रिस्क कहाँ पर है, अगर बाई चांस रेट जो है नीचे आते हैं, डाउन आते हैं, 90 रुपये से 80 रुपये से नीचे आते हैं, तो दोस्तों आपको वहाँ पर नुकसान देखने को भी मिलेगा। आपका जो प्रॉफिट है वो तो चला ही गया, दूसरा इन्वेस्टमेंट भी डबल है। तो दोस्तों अगर आप नई फार्मिंग करना चाहते हैं तो मैं गाइस आपको जो अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँगा, आप इंटीग्रेशन फार्मिंग करें, जहाँ पर आप एक नॉर्मल अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप घर बैठे, आपको कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेबर खुद की लेबर आपके पास में है, तब दोस्तों आपका वो खर्च भी बच जाएगा और आपका प्लस पॉइंट आ जाएगा। उसके अलावा दोस्तों बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं इसके पोल्ट्री फार्म के साथ में पैसा कमाने के, तो वो अलग डिटेल है दोस्तों, जब आप इसके अंदर आओगे तब आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में अब हम बात करते हैं जिन भाइयों का अभी चूजा आना है प्राइवेट फार्मिंग के लिए, वो बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि इस समय रेट जो है चूजे का 70 रुपये 56 रुपये 57 रुपये तक भी पहुंच गया है दोस्तों, 55 रुपये 54 50 के नीचे तो कहीं पर मार्केट में है ही नहीं। अब 50 रुपये का चूजा इस समय डालें तो आने वाले समय में हमें वहाँ प्रॉफिट दे के जाएगा या लॉस दे के जाएगा, हम इसको कैसे समझेंगे। तो दोस्तों अभी मैं जो कहना चाहता हूँ, अगर आप पुराने एक्सपीरियंस फार्मर हैं और आपके पास इतनी कैपेसिटी है लॉस को झेलने की, तब आप चूजा डाल सकते हैं। क्योंकि ये जो मार्केट है देखिए, ईद के बाद में रेट तो प्लस होगा, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है। ये आप नहीं सोचें कि अगर चूजा महंगा है तो रेट हमें वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मंडी का रेट जब तक नहीं घटेगा। अगर इस समय चूजा 55 रुपये का है दोस्तों, तो इसके क्या कारण है, सिर्फ चूजा लोग ज़्यादा ख़रीद रहे हैं ये कारण नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये मिथ होता है कि अगर चूजे की सप्लाई जो है कम है और ख़रीदने वाले ज़्यादा हैं तो चूजे का रेट बढ़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा ख़रीदने वाले हैं। इसका सिंपल मतलब है दोस्तों कि हो सकता है चूजे की सप्लाई कहीं ना कहीं ब्रेक हुई हो और उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आई हो। जैसे कि अभी 4 महीने पहले का हम एक एग्जांपल देंगे, हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि जो आईबी कंपनी है उसका चूजा लेट हुआ था, 2-2 3-3 महीने बर्ड लोगों को चूजा नहीं मिला था। उसका क्या कारण था, आईबी के फार्म तो रजिस्टर हैं उतने ही हैं दोस्तों, जहां नॉर्मली 15 से 20 दिन में चूजा मिल जाता है, लेकिन अगर 3 महीने या 2 महीने चूजा नहीं मिला तो फिर कंपनी के पास क्या प्रॉब्लम थी। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे कि बहुत सारी हैचरी, जो बड़ी बड़ी हैचरी होती हैं, जो कि मार्केट को 80% कवर करती हैं, जैसे कि बैंकेज का आप कह सकते हैं, जो भी हैच निकलते हैं, या फिर और बहुत बहुत बड़ी कंपनी इसके अलावा भी हैं। तो दोस्तों होता क्या है, जब इनके पास में पेरेंट मुर्गी की कमी हो जाती है या फिर उनके अंडे जो है उसका जो योग है वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तब हैच के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है और उस समय पर चूजा महंगा जाता है दोस्तों। तो इस समय मार्केट में सेम यही कंडीशन है, चूजे की डिमांड ज़्यादा है, हैच कम निकल रहे हैं। क्योंकि अभी सर्दी के मौसम में पीछे क्या हुआ था, जो 50 रुपये का जब से हम चूजा हुआ है, जनवरी से हम तब से बात कर रहे हैं दोस्तों, जो सर्दी के अंदर हर बार ये होता है, कोई ना कोई इन्फेक्शन वगैरह आ जाता है। लेकिन इस बार क्या था, जो कंपनियां हैच निकाल रही थी उनका चूजा लगभग 20-20 30-30% ही ख़राब हो रहा था। क्योंकि बहुत सारे हैचरी वाले हमारे डायरेक्ट संपर्क में भी हैं दोस्तों, और हमने उनसे बहुत सारी चीज़ों को समझा है। अगर आपके हैच में 15 से 20% की मतलब एक तरीके से वेरिएशन आता है, मतलब आप 100 अंडे रखते हैं चूजा निकालने के लिए, हैच के लिए, और वहाँ से सिर्फ 80 चूजे ही आपके सुरक्षित निकलते हैं, ठीक निकलते हैं, बाकी की डैमेज या ख़राब हो जाते हैं, तब दोस्तों आप उन 20 अंडों का बजट जो प्राइज़ है वो भी उन 80 से ही वसूलने वाले हैं, क्योंकि डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगी जब चूजा कम होगा। दूसरा, कुछ कंपनियों के हैच बिल्कुल जीरो हो गए थे, कंपनियां ने 15-15 दिन 20-20 दिन और 1-1 महीने के लिए दोस्तों चूजा निकालना मतलब हैच डालना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उनके पेरेंट मुर्गे में प्रॉब्लम आ गई थी, एक कोई फ्लू वगैरह आ गया था या कोई वायरस कह सकते हैं हम आ गया था, और अगर उसका चूजा वो निकालते तो वो या तो वीक निकलता, और अगर सही निकल भी जाता तो वो हैच में प्रॉब्लम ज़्यादा आना स्टार्ट होती, बर्ड की मोर्टेलिटी ज़्यादा होती, और उस वजह से उन कंपनियों का चूजा लोग बाद में ख़रीदना कम कर देते और मार्केट वैल्यू उनकी ख़राब हो जाती। इस वजह से उन कंपनियों ने पेरेंट्स मुर्गे को जो है मार्केट से निकाल दिया। अब जब भी नया हैच आता है दोस्तों, पेरेंट नया आता है, तो उसमें क्या होता है,
ये एक ऐसा सवाल है दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को, मैं कहता हूँ 99% लोगों को नहीं पता है। और ये सवाल, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है आपको पता होना, अगर आपको मार्केट में बने रहना है। दोस्तों अगर कभी भी पेरेंट मुर्गा जब नया आता है हैचरी के अंदर, तो एक साथ उसके जो अंडे मुर्गी देना स्टार्ट करती हैं पेरेंट्स मुर्गी, वो डायरेक्ट हैचरी में जा कर के अंडे, इससे बच्चा निकालने का प्रोसेस नहीं होता है। ये चीज़ सबसे पहले आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है अगर आप 1000 या 10,000 बच्चों का हैच लगाए हैं, आप पेरेंट्स मुर्गी ले आए और उन्होंने जो अंडे दिए आपने ले जाके मशीन में रख दिए। सबसे पहली चीज़, जो 3 हफ्तों के अंडे होते हैं, 21 दिन के अंडे जो स्टार्टिंग में पेरेंट्स मुर्गी देती है दोस्तों, उनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है और कैल्शियम वगैरह कम होता है। योग जो उनका है वो प्रॉपर ठीक से नहीं बन पाता और उन अंडों को मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। यानी उस अंडे से मुर्गी नहीं, वो उस अंडे से जो है बच्चा नहीं निकल सकता। उससे पहले दोस्तों जब भी पेरेंट्स मुर्गी ये लोग ख़रीद कर लाते हैं, अपने छोटे फार्म से बड़े फार्मों में शिफ्ट करते हैं, तो वो 3 हफ्ते पहले कर लेते हैं। यानी 21 दिन पहले ही ये छोटे बर्ड को, मतलब अंडा देने से पहले ही उसको जो वातावरण उसका गैज वाला बन सके, वहाँ पर उसको प्रोटीन वगैरह और कैल्शियम वगैरह प्रॉपर दिया जा सके दोस्तों, इसलिए वो 3 हफ्ता पहले, लगभग 20 दिन 21 दिन पहले ही गैज के अंदर डाल देते हैं। यानी 21 और 21 दोस्तों आपके 42 दिन हो गए और यहाँ पर ये गैप बहुत बड़ा गैप हो गया है। अगर इतने दिन के लिए कोई भी हैच के अंदर हैचरी जब चालू बंद हो जाएगी या बट नहीं, बच्चा नहीं दे पाएगी, तब वहाँ प्रॉब्लम आएगी। लेकिन दोस्तों इसके आगे का भी खेल समझिए। अब 42 दिन में एक अंडा मिलता है कंपनी को, जो कि उससे हैचरी में से बच्चा निकाल सके, और अब वो बच्चा, जब वो अंडा जो है हैचरी की मशीनों के अंदर रखा जाता है, तब दोस्तों 21 दिन का और प्रोसेस होता है, जो कि अंडे से चूजा बाहर निकल सके। यानी 21 को आप 3 गुना करेंगे जब, तो 60 और 3 66 दिन दोस्तों, आप 63 दिन दोस्तों लगते हैं अंडे, जो नई पेरेंट्स मुर्गी लाते हैं उससे अंडा से बच्चा निकलने तक के लिए 63 दिन तक का दोस्तों समय लगता है। अगर 63 दिन मार्केट के अंदर 4 हैच भी जो बड़ी कंपनी हैं अगर नहीं निकालती हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए मार्केट के अंदर कितना बवाल कटने वाला है और चूजे का किस हिसाब से रेट बढ़ने वाला है। तो दोस्तों इस समय वही चल रहा है, बहुत बहुत बड़े हैच इस समय बंद पड़े हैं और किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से, कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी वगैरह जो ब्रेक हो रही थी उस वजह से, कहीं पर दोस्तों बहुत सारे जो हैच थे वो कंपनी शहर के किनारे आ गई थी। तो जो BDA, जैसे हमारे बरेली के अंदर BDA चलती है, ऐसे ही हर जगह की एक अथॉरिटी होती है, जैसे BDA का मतलब है बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी दोस्तों। इसी तरह से अगर आप रामपुर का कह लें तो वहाँ पर RDA होगा। उसी तरह से हर शहर की जो अथॉरिटी होती है दोस्तों, तो अगर शहर के वो उनके मानकों के आसपास कहीं कोई हैच या इस तरह के प्रोसेस होते हैं तो उनको दूर कर दिया जाता है, तो उसे शिफ्ट करने में भी टाइम लगता है। तो बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं सिर्फ कि मार्केट में डिमांड ज़्यादा है इसलिए बच्चा जो है महंगा है, नहीं, बल्कि सप्लाई बहुत ही डाउन हो चुकी है दोस्तों। सप्लाई यानी जो लेयर फार्मिंग है दोस्तों, आप देखेंगे इन 2 साल के डाटा में लेयर फार्मिंग लगभग 50% ख़त्म हो चुकी है। लेयर फार्मिंग मतलब हम जो बर्ड डालते हैं, पेरेंट मुर्गा जो डालते हैं अंडा सेल करने के लिए दोस्तों, वो फार्मर जो है लगभग 50% कम हो चुके हैं। और इसीलिए दोस्तों आपको देखने को मिलेगा गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट के अंदर सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। तो अगर पेरेंट्स मुर्गी लोग डालना कम कर देंगे, इसका पालन कम हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी और अब वो प्रॉफिटेबल जब बिज़नेस बढ़ेगा दोस्तों, तो वहाँ पर भी लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो आप इस समय 50 रुपये का बर्ड है या 54 रुपये का बर्ड है दोस्तों, अगर आप पोल्ट्री फार्म में एक्सपीरियंस रखते हैं तो आप बर्ड डाल लीजिए। और हम ये वादा करते हैं दोस्तों आपका इसमें लॉस नहीं होगा। लेकिन आपको बर्ड के अंदर डालते समय क्या चीज़ रखनी चाहिए, क्योंकि इस समय में जब बर्ड महंगा है तो हमें बर्ड की क्वालिटी, बर्ड की अच्छी ब्रीड दोस्तों 2 से 4 रुपये के लालच में हमें आकर ख़राब ब्रीड नहीं डालनी है और कोई भी लूज बर्ड को नहीं डालना है, ठीक है। हमें अच्छा बर्ड क्वालिटी का डालना है, अंडरवेट कोई भी बर्ड नहीं डालना है और उसके साथ में हमें उसकी केयर अच्छी से करना है। दाना पानी उसका हमें ठीक से ध्यान रखना है, गर्मी का सही मैनेजमेंट रखना है। ये सारी चीज़ें दोस्तों जब हमारी क्लियर हो जाएंगी और हमारा जब बर्ड निकलेगा, तो आप देखेंगे ईद के बाद मुस्लिम सालक भी स्टार्ट हैं और गर्मी के अंदर मुर्गे की डिमांड ज़रूर थोड़ी कम होती है, लेकिन शादियों की और सालकों की वजह से बहुत ही डिमांड इसकी बढ़ने वाली है और उस समय में बर्ड नहीं मिलेगा किसी भी कंपनी में। जब बर्ड नहीं मिलेगा, आपको बॉयलर मुर्गा तैयार नहीं मिलेगा, अगर जो लोग महंगा डाले हैं तो उनका महंगा ही बिकेगा दोस्तों, ठीक है। तो आप ये डाल सकते हैं। अभी तक की ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो हमारी वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं कल एक नए टॉपिक में, जिससे आपके हर सवाल को हम कवर करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछें, क्योंकि हम कमेंट बॉक्स इसीलिए आपके हर कमेंट का तुरंत रिप्लाई देते हैं दोस्तों। और अगर आप सीरियस हैं पोल्ट्री फार्म को बनाने को लेकर या आपके फार्म में कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो आप हमारे इस पोल्ट्री ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। हम वहाँ पर पूरी नॉलेज देते हैं। और दोस्तों जिनके फार्म के अंदर इकोलाई या फिर
CRD जैसी समस्या आ चुकी है, एसआईटीज़ से समस्या आ चुकी है। तो दोस्तों हमारी कल वाली वीडियो आप जाकर देखें, उसमें हमने पूरा प्रोसेस बता दिया। और उसके अलावा भी आपके अगर कवर नहीं हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। हम फ्री वाले कुछ फार्मूलों से आपकी एसआईटीज़ और उनको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। चलते हैं दोस्तों।